हेलो एवरीवन। अब तक हमने समावेशी शिक्षा के अर्थ, परिभाषा व आवश्यकता के विषय में अध्ययन किया, साथ ही इसके सिद्धांतों के विषय में भी जाना। अब हम समावेशी शिक्षा के महत्व का अध्ययन करेंगे कि समावेशी शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। समावेशी शिक्षा को हम कह सकते हैं कि यह हमारे समाज की आवश्यकता बन गई है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय विकास में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है हमारा राष्ट्र का विकास, अर्थात जब समावेशी शिक्षा होगी, अर्थात योग्य या सामान्य बच्चे व सामान्य से अलग बच्चों को जब शिक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें उनके अनुसार शिक्षा दी जाएगी जिस प्रकार का वो बच्चा है, तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र विकास के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के सभी नागरिक राष्ट्र के विकास में सहयोग दें। और एक बच्चा राष्ट्र के विकास में तभी सहयोग दे पाएगा जब उसका विकास सही प्रकार से होगा, उसकी शिक्षा सही प्रकार से होगी, क्योंकि हर बच्चा अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार ही काम कर पाता है। जब बच्चे की क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, तो ऐसा बच्चा राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक साबित होगा। और जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा, वैसे ही वो हमारे राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिक्षा से जो वंचित बच्चा है या वंचित व्यक्ति हैं, वो राष्ट्र के विकास में अपना कोई योगदान नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपना ही विकास नहीं कर सकते तो वो राष्ट्र का विकास कैसे करेंगे। राष्ट्र के विकास में योगदान से पहले उपयुक्त संसाधनों के उपयोग से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जाता है। जब हमारी अपनी समस्त क्षमताएं पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगी, तो राष्ट्र का विकास भी उत्तम होगा। यह समावेशी शिक्षा के लिए एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा की सर्वव्यापकता, अर्थात शिक्षा की सर्वव्यापकता या फिर बच्चे का सार्वभौमिक विकास। शिक्षा की सर्वव्यापकता से अर्थ है कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए अर्थात हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच हो। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसे शिक्षा की प्राप्ति ना हो, क्योंकि शिक्षा ही बच्चे के गुण स्तर के योग्य बनाती है। जब बच्चे के गुण स्तर के अनुसार या और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसे शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उससे शिक्षा का विस्तार होता है और यह शिक्षा की सर्वव्यापकता होती है। समावेशी शिक्षा की मुख्य अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित करने पर बल देती है, अर्थात शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कि सब बच्चों के योग्य हो। इसके लिए सार्वभौमिक रूप से भी प्रयास किया जा रहा है और सरकार भी इसमें योगदान देती है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ाना, अर्थात समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों के लिए एक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ता है। और शिक्षा का जब स्तर बढ़ता है तो उससे हमारे देश के अच्छे नागरिक उत्पन्न होते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास किया जाता है और यह विकास बच्चे की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाता है। इसमें बच्चों को विभिन्न पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को लचीला बनाया जाता है, जिससे कि बच्चे के योग्य वो शिक्षा हो जाए, बच्चा शिक्षा को अच्छी प्रकार से समझ सके, अच्छी प्रकार से ग्रहण कर सके। जब बच्चे के अनुसार बच्चे को शिक्षा दी जाती है, तो उससे शिक्षा का स्तर उच्च होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की मानसिक उपलब्धि भी अलग अलग होती है और बच्चे की मानसिक आयु के आधार पर ही बच्चे को शिक्षा देकर बच्चे को एक योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक समानता का उपयोग। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे को सामाजिक रूप से समान माना गया है, अर्थात सभी के अधिकार समान हैं, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था समान है, समान उनका कार्य क्षेत्र है। संवैधानिक समानता के सिद्धांतों का व्यक्तियों तथा समाज को तभी लाभ होगा जब
से योजना को कार्यान्वित भी किया जाए। सिर्फ हमने योजना बना दी उससे कोई लाभ नहीं है, बल्कि योजना बनाने के बाद योजना को कार्यान्वित भी किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से विद्यालय का सबसे उपयुक्त स्थान है, अर्थात सामाजिक समानता में विद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट हमारा है समाज के विकास के लिए। समावेशी शिक्षा व्यक्तियों के सहयोग से समाज का निर्माण करता है। व्यक्ति समाज के निर्माण की नींव है, अर्थात एक व्यक्ति हमारे समाज का निर्माण करता है। व्यक्तियों के अभाव में समाज का निर्माण नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की जैसी प्रगति होगी वैसा ही समाज का निर्माण होगा, और व्यक्ति की प्रगति उसके परिश्रम, उसकी सूझबूझ व उसके प्रयासों पर निर्भर होती है। जितना प्रयास हम करते हैं, जितनी हमें बुद्धि होती है, उसके अनुसार ही व्यक्ति की प्रगति होती है, और जब व्यक्ति की प्रगति होती है तो उस समाज की भी प्रगति होती है। और व्यक्ति की प्रगति करने में शिक्षा का सबसे अधिक महत्व है। नेक्स्ट, बालक का व्यक्तिगत जीवन और उसका विकास। समावेशी शिक्षा में बच्चे को व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश की जाती है। इस दृष्टि से भी समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। बच्चा समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होता है, और इसकी कार्यप्रणाली बच्चे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, सामान्य मानसिक विकास संभव है। बच्चे का मानसिक विकास भी हम शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा में बच्चे को विशेष शिक्षा भी प्रदान की जाती है। जैसी बच्चे को आवश्यकता होती है, बच्चे के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कि अपंग बालकों को उनके अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे बच्चे को कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ बच्चा दूसरे बच्चों की अपेक्षा अपने आप को हीन ना समझे। अगर बच्चा अपने आप को हीन समझेगा तो भी बच्चे की प्रगति नहीं हो पाएगी, उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। और अगर बच्चा मानसिक रूप से मंद है या मानसिक रूप से बच्चे में इतनी प्रगति नहीं है, तो भी बच्चे को अलग से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि बच्चा सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ जाए। बच्चे धीरे धीरे कोशिश करते हैं और एक वो सामान्य बच्चे भी बन जाते हैं। मानसिक विकास तो उनका उत्तम होता ही है। नेक्स्ट, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है, अर्थात इससे सामाजिक एकीकरण भी निश्चित होता है। अपंग बच्चों में कुछ सामाजिक गुण होते हैं। जब वो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा पाते हैं तो वो अपने आप को हीन नहीं समझते, और वो अपने आप को भी सामान्य ही बालक समझते हैं। वो यह समझते हैं कि अन्य व्यक्ति व समाज उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा है। तो इससे सामाजिक एकता की भावना, सामाजिक एकीकरण की भावना का भी विकास होता है। जब हम अपंग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ लेकर आते हैं तो उनमें अच्छे सामाजिक गुणों का विकास होता है। उन सब बच्चों के बीच सामाजिकता की भावना, नैतिक प्रेम की भावना, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। विशेष शिक्षा व्यवस्था छात्र में केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं देते, बल्कि व्यापक रूप से शिक्षण का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, अर्थात समावेशी शिक्षा में खर्चा कम होता है। यह एक सस्ती शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि इसके में अलग से बच्चों को अध्यापकों की आवश्यकता नहीं होती, अलग से सारे खर्चे नहीं करने होते। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि अलग से अध्यापक रखने से, अलग से शिक्षाविदों के कार्यक्रमों में भी बचत होती है। क्योंकि अगर हम अलग से शिक्षक निर्धारित करें, अलग से शिक्षाविद बनाए लाएं, तो उसके लिए अलग से ही प्रशिक्षण कार्य प्रदान करना होगा और उसमें अलग खर्चा आएगा। इसलिए समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है तथा साथ ही साथ लाभदायक भी है। इसी में सामान्य विद्यालयों में ही प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि रखने पड़ते हैं, जिससे कि उनकी शिक्षा अच्छी प्रकार से संभव हो सके। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, अर्थात समावेशी शिक्षा जब होती है तो हम एकीकरण की भावना भी आती है। इसमें सामाजिक विचार विमर्श अधिक किया जाता है, क्योंकि अपंग बच्चा सामान्य बच्चों के साथ रहता है तो उसका उच्चारण भी अधिक अच्छा हो जाता है और वह सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ जाता है। विशिष्ट तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। प्राकृतिक वातावरण अर्थात उसे ये महसूस ना हो कि मैं किसी भी तरह से अपंग हूँ। उसे ऐसा वातावरण दिया जाता है जिससे कि वह अपने आप को एक सामान्य बच्चा समझे, और साथ ही साथ सामान्य बच्चे भी अपंग बच्चों को अपने साथ स्वीकार करें और उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को ठेस
ना पहुंचाएं। इससे सामाजिक एकीकरण की भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट, शैक्षिक एकीकरण संभव है। सामाजिक एकीकरण तो होता ही है, साथ ही साथ शैक्षिक एकीकरण भी समावेशी शिक्षा के द्वारा संभव होता है। शिक्षाविदों का ऐसा मानना है कि विशिष्ट शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के पश्चात समान शैक्षिक योग्यता वाले बालकों को उनके गुणों को ग्रहण करते हैं। अर्थात अगर एक अपंग बच्चा और एक सामान्य बच्चों को एक ही कक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है, उन्हें एक ही साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, तो जो अपंग बच्चा होता है वो भी सामान्य बच्चों के गुणों को ग्रहण करता है। अर्थात वो भी उन्हीं की तरह सोचने, समझने, विचार करने लगता है। उसके विचार, भावनाएं भी वैसी ही बन जाती हैं। शिक्षाविदों को यह भी मालूम होता है कि विशिष्ट विद्यालय में छात्र तथा अपंग शिक्षा के पूर्णग्राही नहीं होते, यानी कि अपंग छात्र पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण करने वाले नहीं होते, जबकि सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जब उन्हें अच्छे बच्चों के साथ या उन्हें सामान्य बच्चों के साथ रखा जाता है तो वो भी उनकी तरह ही सोचना समझना शुरू कर देते हैं। इससे शैक्षिक एकीकरण की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करता है। भारत में सामान्य शिक्षा के लिए विस्तृत संवैधानिक व्यवस्था की गई है, अर्थात सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। शारीरिक रूप से जो बाधित बच्चे होते हैं उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान कराई जाती है, जिससे कि वो भी एक अपने आप को सामान्य समझे और सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ जाएं। हमारे संविधान में यह कहा गया है कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार से भेदभाव ना किया जाए, बल्कि सबको समान अधिकार दिए जाएं। और शिक्षा का अधिकार भी सबका अधिकार है और सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा उसी का पालन करता है, जिससे कि कोई भी छात्र अपने आप को दूसरे बच्चों से हीन ना समझे, बल्कि वो ये समझे कि वो भी एक सामान्य ही छात्र है। नेक्स्ट, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने का अवसर। समावेशी शिक्षण प्रणाली में बच्चे एक दूसरे की योग्यताओं व गुणों को समझते हैं, जिससे कि उनमें सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। जब एक अपंग बच्चा और एक सामान्य बच्चा, ये विशिष्ट बच्चा एक साथ पढ़ाई करते हैं तो वह एक दूसरे को समझते हैं, गुणों को समझते हैं, योग्यताओं को समझते हैं, एक दूसरे की सराहना भी करते हैं और उनमें आपस में मेल जोल भी बढ़ता है। वो अब सब एक दूसरे की विशिष्टताओं को समझते हैं, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से सभी एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के व्यवहार को सीखते हैं, जिससे कि सामाजिक अभिवृत्ति का विकास होता है और सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास भी साथ ही साथ होता है और बच्चे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। समावेशी शिक्षा में कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट चैनल जैसे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि सभी बच्चे आसानी से सीख सकें। लेकिन कुछ विद्यालयों में ये सब सुविधाएं अभी संभव नहीं है, वहाँ पर अभी चौक और ब्लैक बोर्ड की सहायता से ही काम होता है। लेकिन अगर हम आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें, कंप्यूटराइज्ड क्लासेस का यूज़ करें, तो उससे सभी बच्चे अच्छे प्रकार से सीख पाएंगे और उसमें ये भी संभव है कि हम उसी क्लास को दोबारा से भी अटेंड कर सकते हैं, उसे सेव करके दोबारा से भी हम उसमें सीख सकते हैं। जबकि चौक और ब्लैक बोर्ड की सहायता से जो कक्षा होती है उसमें यह सब संभव नहीं है। इसलिए ये आधुनिक तकनीक शिक्षा में एक अच्छा मील का पत्थर साबित हुई है। नेक्स्ट, संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन। भारत के संविधान में और विभिन्न धाराओं में संशोधन के द्वारा भारत नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया और इस शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अर्थात सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए। इससे शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया गया, अर्थात सभी तक उसकी पहुंच बनाई गई। विशिष्ट लक्षणों के समूह की शिक्षा तथा विकास और अधिकारों की रक्षा करना होता है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, शिक्षा को संवैधानिक बनाने का कार्यक्रम 1985, अशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान 2002, समावेशी शिक्षा के लिए क्रियात्मक योजना आदि अनेक योजनाओं का निर्धारण किया गया, जिससे कि सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट, आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना का विकास। जब सभी बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना का भी विकास होता है। आत्मविश्वास, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, वो अपने आप को सामान्य की श्रेणी में पाते हैं और वो यह समझते हैं कि कोई भी बच्चा या समाज का कोई भी प्राणी हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता। इसलिए उनमें आत्मसम्मान की भावना भी विकसित होती है। साथ ही साथ ऐसे बच्चों पर आत्मविश्वास भी बच्चों का उत्पन्न
होता है और वो अपनी कमज़ोरियों पर भी धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं, जिससे कि उनका आगे का जीवन भी सुचारू रूप से हो पाता है। नेक्स्ट, अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास। समावेशी शिक्षा से जब बच्चे सभी के साथ रहते हैं तो उनमें अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास होता है। इससे बच्चा स्वावलंबी बनता है और समाज में अपना एक स्थान ग्रहण करता है। समावेशी शिक्षा बच्चों में अच्छी नागरिकता के लिए आवश्यक गुणों का विकास करती है, क्योंकि यह अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा स्कूल व कक्ष में एक अलग कार्यक्रम बनाती है। इससे बाहर सामाजिक क्रिया उत्पन्न होती है और व्यवहारिक गतिशीलता भी बच्चे के अंदर आती है। समावेशी शिक्षा में कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिससे कि बच्चों में अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास होता है और बच्चा एक अच्छा नागरिक बनता है।